गाइस, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और मैं बाथरूम से वीडियो नहीं बनाता। ये देख लीजिए, ये मेरा घर है। ठीक है। एक दोस्त ने कहा था कि भाई आप बाथरूम से वीडियो क्यों बनाते हो, तो ये बाथरूम नहीं है, ये मेरा घर है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो फिर से मोटिवेशन के ऊपर है। मैं आज आपको एक टास्क देता हूँ कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और खुद के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पहला टास्क है। आप मैथ के 15 क्वेश्चन बनाइए, या रीजनिंग के 15 क्वेश्चन बनाइए, या साइंस पढ़िए कोई एक चैप्टर, या हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी पढ़िए, या स्टैटिक पढ़िए, या करंट अफेयर पढ़िए। ठीक है। ये पहला टास्क है। दूसरा टास्क ये है कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप साइंस का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप पादप विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइंस में, और या फिर आप मैथ्स में 15 क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अब ये दूसरा टास्क ये है कि आपने जो ये 15 क्वेश्चन बनाए हैं या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ा है, उसको आपने दूसरों को पढ़ाना है। ठीक है, दूसरों को पढ़ाना है। तो अब आपके अंदर दोनों चीज़ों के वेरिएंट आप देख लेना कि अंतर कितना है। जब आप खुद के लिए पढ़ रहे थे तो आप पढ़ रहे थे, केवल पढ़ रहे थे, आपको सिलेबस खत्म करना था, सिलेबस खत्म करना था। ठीक है। लेकिन जब आपने दूसरा टास्क पूरा किया कि मुझे किसी को पढ़ाना है, तो आपका जो माइंड है वो कॉन्शियस हो गया, डबल तिबल, मतलब कि 100 टाइम्स से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपको दूसरे को पढ़ाना है। आपने वाइब्रेशन देखा है, आपका पूरा पूरी पूरी बॉडी, पूरा दिमाग, पूरा सेंस जो होते हैं वो हमेशा वाइब्रेट पे ही रहते हैं। जो बंदा इस वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लेता है वो हर चीज़ पे विजय पा लेता है। हर चीज़ याद कर सकता है, हर चीज़ सॉल्व कर सकता है, हर परिस्थिति में जी सकता है। कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए वो इसमें निकल जाएगा। लेकिन जो बंदे जिनका मन हमेशा वाइब्रेट करता है, हमेशा दौड़ता रहता है, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वो कभी भी हल्के से हल्की कठिनाई में भी उड़ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनको डर हमेशा लगा रहता है। तो ये जो कॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट है कि जब आप दूसरों को पढ़ाने के लिए पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ रिपीट करनी है, स्पीच करनी है, तो आप हर एक वर्ड को इतनी वरीयता दोगे, इतनी इतनी कॉन्शियस से पढ़ोगे, हर एक डेट को इतने कॉन्शियस से पढ़ोगे कि आपको अभी बोलना है। लेकिन जब आप खुद के लिए पढ़ते हो तो बस ऐसे ही पढ़ते चले गए। वो भगवान भरोसे है या तुक्का भरोसे है कि आया आया, दिमाग में आया आया तो कर लेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो आज इसी कॉन्सेप्ट में ये वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप कुछ भी पढ़ें, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो रीडिंग देते हैं, लेकिन अगर मैं वही कह दूँ कि वो पूरा का पूरा हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो आपको अभी किसी को समझाना है, तो आप किस तरीके से पढ़ेंगे? अगर आप स्कूल में हैं, आपको अगर बोल दिया जाए कि आप चैप्टर पढ़ो, तो आप नॉर्मली अपने डेस्क पे चैप्टर पढ़ लोगे बैठ के। लेकिन अगर आपको टीचर बुला ले स्टेज पे, ब्लैक बोर्ड के सामने, कि भाई आके यहाँ पढ़ो, तो कहीं ना कहीं आप फील करने लगते हो अपने आप को कि मैं एक यूनिक पर्सन हूँ, मुझसे अगर कोई भी छोटी सी गलती हुई तो 60-70 बंदे बैठे हुए हैं, लड़के लड़कियाँ, मास्टर टीचर, पीछे टीचर है जो बैंड बजाएगा, तो कोई भी गलती नहीं करते हो। अपने आप को सोच सोच के, समझ समझ के, हो सकता है कि आपका दिमाग दो तरीके से काम करने लग जाता है। क्या? पहला, आप आगे जाके देख लेते हो कि क्या है, और फिर दूसरा जो पीछे वाला माइंड है वो उसको पढ़ता है। लेकिन अगर वही डेस्क पे पढ़ना हो तो थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत सोच रहे हो, घर जाके ऐसा करेंगे, पबजी खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो खेलेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। एक लाइन पढ़ी तो फिर कुछ सोचा, एक लाइन पढ़ी तो फिर कुछ सोचा, ये चलता है। तो अभी आज जो भी पढ़ना उसको इस तरीके से पढ़ना कि मुझे किसी को पढ़ाना है। ठीक है। आज की वीडियो में मेरा मतलब यही था बताने का, यही मोटिवेशन है कि किस तरीके से पढ़ना है। और एक बंदे ने कमेंट कहा था कि भाई हार्ड वर्क तो हम बहुत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क के बारे में बताओ। तो यही स्मार्ट वर्क होता है। ठीक है, यही स्मार्ट वर्क होता है। और जीवन में कभी भी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के चक्कर में नहीं फंसना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये यूट्यूब के माध्यम से आपके मन में फैलाई जाती हैं कि हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, या फिर स्मार्ट वर्क मत करो, हार्ड वर्क करो, जब भी कुछ मिलेगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं दुनिया में। हर कोई मेहनत करता है अपने लेवल पे। चींटी को देखा होगा, चींटी जब चलती है तो अब उसको क्या कहोगे, हार्ड वर्क की स्मार्ट वर्क? चींटी दोनों करती है। आपको समझ ही नहीं आएगा कब उसने हार्ड वर्क किया, कब उसने स्मार्ट वर्क किया। मुद्दा ये है कि रिजल्ट मिलना चाहिए, हर काम का रिजल्ट आना चाहिए बस। अगर आप आज 10 किताबें पढ़ ले जाते हो, बहुत मेहनत हो जाती है, आपका सर दर्द करने लग जाता है, थोड़े से पागलपंती से आने लगती है, लेकिन आज के 3 साल बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इस दिन की क्या वैल्यू रह जाएगी? क्या आपका आज सर दर्द होना वेरिएंट करेगा? नहीं। अरे भाई, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, कोई सा भी वर्क करो, रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है। तो इस चीज़ से मत भागो कि मैंने अगर मेहनत कर लिया तो मेरा कोई कुछ चोरी हो जाएगा।
या मुझे कोई चिढ़ाने लग जाएंगे कि मैं गलत कर लिया या मैं ठगा गया। ऐसा कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट दुनिया में, ये तो बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो। अब आप ये बताओ कि भाई मुझे नहीं पता स्मार्ट वर्क क्या है, मुझे नहीं पता बेस्ट किताबें क्या है, मुझे नहीं पता बेस्ट टीचर क्या है, मुझे नहीं पता कि कैसे ज़्यादा नंबर लाएं, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे परीक्षा में इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आएगी। मैंने एक तरफ से सबको पढ़ना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं पोमोडोमो टेक्निक से पढ़ेंगे, 20 मिनट पढ़ेंगे, 20 मिनट खाएंगे, 20 मिनट खेलेंगे। मैंने बोला नहीं, मैं मैथ लेके बैठूंगा तो मैं 3 घंटे लगातार मैथ ही पढ़ूंगा, उसके बाद 3 घंटे लगातार मैं रीजनिंग पढ़ूंगा, उसके बाद 1 घंटे लगातार मैं करंट अफेयर पढ़ूंगा, उसके बाद 2 घंटे में लगातार, मतलब मैं पूरे दिन के 15 घंटे लगातार पढ़ना ही शुरू कर दूंगा। महीने, 2 महीने, 3 महीने तक लगातार पागलों की तरह। मेरा क्या हो जाएगा अगर रिजल्ट मेरा हो गया? तो ये जो मेहनत है ना, ये आपका स्मार्ट वर्क कहलाएगी। आप दूसरों को समझाने लग जाओगे भाई मैंने ऐसे किया था। लेकिन अगर आज आप ये खोज में लग गए स्मार्ट वर्क क्या होता है, कैसे मैं काम से भाग सकूं, कम मेहनत करके ज़्यादा रिजल्ट दे सकूं, तो फिर इसी चक्कर में रह जाओगे जीवन के आने वाले समय में। क्या आपको बस यही वर्क करना है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, की सरकारी नौकरी लेके दिखाना है कि हाँ मैं भी ले सकता हूँ, मेरे अंदर भी क्वालिटी थी। 20 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक क्या बस ये दिखाते रह जाओगे कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है, कि नौकरी लेके आगे निकलना है जीवन में, शादी ब्याह करना है, माता पिता की सेवा करना है, बहन की शादी करनी है, पिताजी के लिए घर खरीदना है, खेत खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है। तो कभी भी हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, बेस्ट किताब, बेस्ट यूट्यूब, बेस्ट के चक्कर में मत रहो। जो भी चीज़ मार्केट में, जो भी वैकेंसी आई है, वो एक वैकेंसी तो है नहीं, है हज़ारों में या कई सैकड़ों में वैकेंसी हैं। तो उसमें बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन ये बताए कि स्मार्ट वर्क करोगे तो इसका मतलब रिजल्ट आएगा नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि हार्ड वर्क करने पे रिजल्ट हम पक्का आता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप एक किताब को पागलों की तरह पढ़ रहे हो, एक किताब को पागलों की तरह पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क कुछ भी नहीं लेना लेना, केवल आप पढ़े जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत से, मेहनताना से भी क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। आप करंट अफेयर की कोई भी मार्केट से किताब लाओ और चोरी से नहीं पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। 10 बार रीडिंग दो, 5 बार रीडिंग दो, उसके बाद आप करंट अफेयर का टेस्ट लगाना शुरू करो, कहीं से भी, कोई सा भी। आपको लगेगा कि यार ये तो मैं पढ़ा है, ये तो मैंने पढ़ा है। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क के चक्कर में पढ़ोगे ना कि टॉप मोस्ट करंट अफेयर पढ़ लिया, पर मंथ का 100 क्वेश्चन, पर वीक का 75 क्वेश्चन, और फिर उसके बाद देखना लगा के आपको मुश्किल से क्वेश्चन मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो आपसे गलत हो जाएंगे। तो ये होता है वर्क करने का जो मिलता है ना प्राइस, वो होता है, ना कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के चक्कर में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने प्यारे छोटे भाई, बड़े भाई को मेरा वीडियो शेयर करना। जय हिंद।